नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज एक प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और आज का सेक्शन क्या है खास, जैसा कि यूपीएसआई का एग्जाम लगा हुआ है और यूपीएसआई के एग्जाम में मैं वही करा रहा हूँ जो आपके पेपर में आएंगे। आज 12 तारीख हो ही गई है, 13 एक दिन और बचा है मेरे भाई। ईमानदारी के साथ आप करके जाइएगा। क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन 100% मिलेगा। बस आपको करके जाना है मेरे भाई। एक बार जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, क्लास बता देंगे, परफेक्ट रूप से चल रही है। क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग साथी, जय हिंद मेरे भाई। चलिए बताएंगे, क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है। राधे राधे साथी। फिर स्टार्ट करते हैं। और एक क्वेश्चन 3 प्रकार से है, तीनों आपको देखना है मेरे भाई लगातार आपको, ठीक है? क्लियर है क्लास? कोई दिक्कत नहीं क्लास में? शुरू करें फिर अपना। आइए मेरे भाई आगे बढ़, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो कह रहा वहां पर करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में निम्न में से तत्सम शब्द होंगे। तत्सम शब्द हमारे कौन से हैं मेरे भाई? जहां पर ये वाली भिंदियां होंगी अनुसार वाली, तो यहाँ पर ये वाला सा है, हटा देंगे। अंश हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्न में से तत्सम शब्द है अनाड़ी, अन्य, अनार और अन। देखते हैं मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं। तो हमारा तत्सम कौन सा हो जाएगा? अनियर। कौन सा हो जाएगा? अनियर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनियर हो जाएगा। आइए यहाँ पर आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है अनूठा, अनुठा, गहन, आलोचन। लगभग 3-4 क्वेश्चन एक ही प्रकार से हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो यहाँ पर आधा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? अनुत्था। क्या हो जाएगा? अनुत्था। बी आपका राइट आंसर होगा। आइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है अपाहद, हस्त, अपाहद हस्त, अपाहज और अपाहद हस्त। देखते हैं मेरे भाई, 4 का राइट आंसर मेरे भाई, 4 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? अपाहद हस्त हो जाएगा। अपाहद हस्त हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? देखते हैं। तो अपाहदा हस्त हो, क्या हो जाएगा? अपाहदा हस्त हो जाएगा। ए नहीं होगा मेरे भाई, ए नहीं होगा। आपका बी राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, बी आपका राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है, यहाँ से कह रहा है तत्सम शब्द। लगातार 3-4 क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इनमें से तत्सम शब्द पहचानना है आपको। देखते हैं मेरे भाई कितने साथी हमारे यहाँ पर कर पाते हैं। 5 का राइट आंसर बताएंगे, 5 का राइट आंसर बताएंगे। देखते हैं मेरे भाई, अगर मैं देखूं तो आंख भी तो तत्सम हो रहा है, क्यों? बताएंगे मेरे भाई। आंख भी तत्सम हो रहा है और अक्ष भी तत्सम। ये गलत लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर ए और डी राइट आंसर होगा। ए और डी राइट आंसर होगा। ए और डी राइट आंसर होगा हमारा। ए और डी राइट आंसर होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द है, बताना है। फिर आपको तत्सम फिर बताना मेरे भाई, तत्सम आपको फिर बताना है। 6 का राइट आंसर, हाँ ए और डी राइट आंसर होगा मेरे भाई, ए और डी राइट आंसर होगा। देखते हैं। आदित्यवार, इत्यावार, इतावर, आदित्यवार। देखते हैं मेरे भाई कौन से हमारे साथी राइट आंसर दे पाते हैं। जो भी हमारे साथी नहीं जुड़े मेरे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे मेरे भाई। जो भी मैं क्लास करा रहा हूँ आप जरूर करिए, ठीक है? मॉक टेस्ट भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो करके जाइए मेरे भाई। क्या हो जाएगा? आदित्यवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आदित्यवार हो जाएगा। आइए, जातिवाचक। अब देखिए तत्सम समाप्त हो चुके, 6 क्वेश्चन तक आपके तत्सम चले। अब हम संज्ञाओं से उठाए हैं, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, वहां से उठाए क्वेश्चन। तो अब वहां के क्वेश्चन भी आपको करना है, लगातार करेंगे, कई क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा मेरे भाई। आइए, जातिवाचक राम, मोहन, रहीम, जामुन। जामुन आपकी क्या हो रही है? जातिवाचक बता रही है। जामुन आपकी क्या हो रही है? जातिवाचक। हमें पता है राम, जब राम लगा रहे हैं, जब राम लगा रहे हैं मेरे भाई, राम लगा रहे हैं तो क्या मोहन में नहीं होगा, रहीम में नहीं होगा? जातिवाचक मैंने बताया है कैसे जातिवाचक होता है। कोमलता में संज्ञा है, जाति, भाव, स्पर्श, व्यक्तिवाचक। देखते मेरे भाई,
कोमलता में कौन सी संज्ञा है? 8 का राइट आंसर बताएंगे। कोमलता में, कोमलता, ता किसमें हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? भाववाचक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जातिवाचक नहीं है? जातिवाचक नहीं है, देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है। अगर हम जातिवाचक की बात करें तो यहाँ पर गाय, पर्वत, पंख, हिमालय, हिमालय, हिमालय और पर्वत में आते हैं। ठीक है, ये पर्वत में आते हैं। ठीक है, क्लियर मेरे भाई? आइए, 9 का सी होगा कैसे मेरे भाई? तुक्काबाजी कर रहे हो क्या? 10 का, गुलाब अच्छा, गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। अब बताएंगे आपसे लोग 10 का राइट आंसर। गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? गुलाब शब्द आया है, गुलाब, गुलाब लड़का है। ठीक है, अच्छा, गुलाब अच्छा लड़का है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा मेरे भाई। अच्छा रुकिए 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 मेरे भाई। गुलाब अच्छा लड़का है मेरे भाई, गुलाब अच्छा लड़का है, तो किसमें जाएगा मेरे भाई? जात व्यक्तिवाचक में जाएगा। किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक में भाई। किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक में जाएगा। सही था ये। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। 11 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 11 का राइट आंसर बताएंगे आपसे लोग, 11 का। तो गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। होगा? सभी लोग व्यक्तिवाचक बता रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, वाक्य में कौन सा भाव संज्ञा है? देखिए भाई, भाववाचक संज्ञा है। कह रहा सुरेश ने कहा मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, भाववाचक संज्ञा आपको बताना मेरे भाई। तो बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? भाव है। बूढ़ा क्या हो जाएगा? बूढ़ा का क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाता है। ठीक है, तो बूढ़ा। आइए मेरे भाई यहाँ पर आते हैं। सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के भेद है। आपसे लोग बताएंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं। आप तो कई बार हमारे साथ कर रहे हैं, आपको आ जाना चाहिए। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। नंबर डाल के भेजिए जिससे मुझे भी पता चले आप किसका बता रहे हैं आपसे लोग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, देती है, उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। यहाँ पर कह रहा है रेखांकित शब्द में सर्वनाम, देती है 10 किलो यहाँ पर लगाया होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है मेरे भाई? 14 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 14 का राइट आंसर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछ रहा है? सर्वनाम पूछ रहा है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पर सर्वनाम नहीं करता हूं, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मात्रा हो जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं उसकी गाय पर, तो परिमाणवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं होगा, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। 15 का 14 है, 15 कहाँ पहुंच गए मेरे भाई? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है। 15 का राइट आंसर बताएंगे। 15 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 15 का राइट आंसर, 15 का आप राइट आंसर बताएंगे। हो जाएगा उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है उसका, उसका क्या हो जाएगा? उसका क्या होगा? 15 का राइट आंसर उसका क्या होगा? उसका एक पुरुषवाचक हो जाएगा। किसमें जाएगा ये? पुरुषवाचक में जाएगा। किसमें जाएगा? पुरुषवाचक में जाएगा। किसमें जाएगा? पुरुषवाचक में जाएगा। गलतियां कर रहे हैं, पेपर करीब है तब भी गलतियां कर रहे हैं। मुझे अपने गांव जाना है, वाक्य में सर्वनाम होगा। कह रहा मुझे अपने गांव जाना है, 16 का राइट आंसर बताएंगे। मुझे अपने गांव जाना है, तो कह रहा है सर्वनाम कौन सा है? मुझे, मुझे में क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। मुझे क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। मुझे क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक, निजवाचक नहीं जाना है मेरे भाई। यहाँ पर कह रहा है सर्वनाम। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन या बहुवचन में दोनों में किया जाता है, बताएंगे।
सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन या दो बहुवचन दोनों में किया जाता है। तो मेरा, तुम्हारा, जो, तेरा, जो में दोनों में किया जाता है। नहीं मेरे भाई, आइए यहाँ पर देखते हैं। सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता है। कह रहा है सर्वनाम वो ऐसा जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता मेरे भाई। 18 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। तो जिसमें क्या होता है, एक वचन में नहीं होता है। तो आप, फिर यहाँ पर डी बता रहे हैं आपसे लोग, आप होगा मेरे भाई, आप। आइए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, आपसे लोग बताएंगे मेरे भाई। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे मेरे भाई। 19 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। कर्म के आधार पर कितने होते हैं, दो भेद होते हैं, सकर्मक, ठीक है। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पेपर अगर आपका करीब है मेरे भाई तो लगातार बने रहिए। और जितनी क्लासें हो रही मेरे भाई, मॉक टेस्ट भी शुरू हो गया है रीजनिंग का, आप सब से स्टार्ट मैंने कर दिया है। आइए, अब हम कहां पर पहुंचेंगे, संज्ञा देख चुके हैं, अब हम क्रिया को देखेंगे। क्या देखेंगे, क्रिया को देखेंगे। काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। 20 का राइट आंसर बताएंगे। काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं मेरे भाई, तीन भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तीन भेद। आइए, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कह रहा है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपसे लोग बताएंगे कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है मेरे भाई। 21 का राइट आंसर बताएंगे। सबसे पहले, पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और राधा नाचती है। तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए, निम्न में से किस क्रिया में दो कर्म है। कह रहा निम्नलिखित में से किस क्रिया में दो कर्म है मेरे भाई। आपको बताना है, जितने भी हमारे साथी हैं। 22 का राइट आंसर बताएं। रमेश ने फल खरीदा, मनोज ने अच्छा खाना पकाया, सुरेश सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया। चलिए मेरे भाई, आइए, निम्न में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। 23 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 23 का राइट आंसर बताएंगे। 23 का आपसे लोग राइट आंसर बताएंगे, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं। 23 का राइट आंसर बताएं। आइए, देखते हैं। हम पिछले साल जयपुर गए। हमने पिछले साल दीपावली धूमधाम से मनाई। मैं कपड़े मैं कपड़े धोकर खेलने गया। मैं कपड़े धोकर खेलने गया। मैं कपड़े धोकर खेलने गया। क्लियर मेरे भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बचपन में बहुत खेल थे। हमने बचपन में बहुत खेल खेले थे खेल खेले थे। वाक्य में क्रिया काल है। 24 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। 24 का राइट आंसर बताएंगे। 24 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, खेल खेले थे मतलब पूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। आइए आगे बढ़ते हैं। विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। विशेषण बताना मेरे भाई। विक्रम क्या बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, यहाँ पर विशेषण बताना मेरे भाई। विशेषण बताना है आपको। तो कौन सा विशेषण होगा, बीकानेरी। बीकानेरी क्या होगा, एक विशेषण है। क्या है मेरे भाई, विशेषण है। बीकानेरी क्या है, विशेषण है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। रीजनिंग के मॉक टेस्ट में आप सभी लोग शामिल हुई। और रीजनिंग का थोड़ा मॉक टेस्ट का टाइमिंग चेंज करेंगे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि उस समय थोड़ी नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो रही। थोड़ा रात में जाएगा, 8 बजे आपकी चलेगी रीजनिंग का मॉक टेस्ट।
निम्न में से विशेषण हैं क्रोध, दुख, रूप, सुंदर। देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 26 का राइट आंसर कौन कर पाते हैं? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर। ये क्या होगा? विशेषण होगा। अब देखिए विशेषण, क्रिया खत्म किए, आपके संज्ञा खत्म किए, तत्सम खत्म किए, अब कौन सा शुरू कर दिए हैं? विशेषण शुरू कर दिए। क्या कर दिए हैं? विशेषण। प्राविशेषण, प्राविशेषण किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? मतलब वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब विशेषण की विशेषता बतलाए। क्या करे? विशेषण की विशेषता बतलाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्राविशेषण। आइए मेरे भाई, अब देखिए काला, काला विशेषण है, इसकी विशेषता बतला रहा है, इसमें है सुंदर, प्राविशेषण नहीं है। काला विशेषण विशेषण की विशेषता बतला रहा है, सुंदर सुंदर की विशेषता बतला रहा है, सुंदर इसकी विशेषता बतला रहा है, मीठा मीठा की विशेषता बतला रहा है। यहाँ तो भाई सब है। आप सबका आंसर क्या आ रहा है मेरे भाई? आप सबका यहाँ पर तो सब है मेरे भाई, यहाँ तो सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहाँ पर हमारे भाई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पर सब हमारे क्या हो रहे हैं? प्राविशेषण हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं मेरे भाई? प्राविशेषण हो रहे हैं। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 8 बजे रीजनिंग की क्लास में जुड़ना ना भूले। और जो आपकी ठीक है, जो आपकी मैथ की क्लास चल रही थी मेरे भाई, मैथ की मॉक टेस्ट बहुत ही जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यूपीपी का मॉक टेस्ट तैयार है, यूपीपी का मॉक टेस्ट करवाने वाला हूँ आपको, मतलब सारे मॉक टेस्ट में करवाने वाला हूँ जितने भी हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतल, क्रोध, खुशी। देखते मेरे भाई 28 का राइट आंसर कौन दे पाते मेरे भाई? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सच्चा। सच्चा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सच्चा क्या हो जाएगा मेरे भाई? विशेषण होगा। आइए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्रिया की विशेषता बतलाएगा, क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 29 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। आइए देखते हैं। सीना गाना गाती है, नहीं हुआ है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, नहीं हुआ है। मोह सुंदर लिखता है, लिखता है, क्या करता है? लिखता है, क्या करता है? लिखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, मोहन सुंदर लिखता है। मोहन क्या करता है? सुंदर लिखता है मेरे भाई। मोहन क्या करता है? सुंदर लिखता है। क्लियर मेरे भाई? आइए, रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। रमेश कह रहा है दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। 30 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, 30 का राइट आंसर बताएंगे। मोहन दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? कह रहा वाक्य में विशेषण होगा। वाक्य में विशेषण होगा, कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। दोहरा शब्द आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संख्यावाचक होगा। क्या होगा मेरे भाई? संख्यावाचक होगा। क्या होगा मेरे भाई? संख्यावाचक होगा। क्लियर? क्या होगा? संख्यावाचक होगा। मेरे भाई एक एक क्वेश्चन में मिलाऊंगा, आप पेपर देकर आइए तो 14-15 में मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि आपके मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चन मिले हैं मेरे भाई। केर बेर का संग होना, मुहावरा। अब देखिए हमने क्या क्या समाप्त किया? हमने तत्सम समाप्त किया, फिर उसके बाद संज्ञा समाप्त किया, संज्ञा के बाद विशेषण समाप्त किया। अब हमने क्या स्टार्ट कर दिया? मुहावरा। मुहावरे स्टार्ट कर दिए मेरे भाई, मुहावरे स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मुहावरे स्टार्ट करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक से उठाया हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए। केर बेर के संग होना, मुहावरे का सही अर्थ होगा केर बेर के संग होना। तो क्या होना? आइए देखते हैं। संभावना होना, गलत काम होना, असंभव काम करना, विरुद्ध स्वभाव वाले एक साथ मिलना, विरुद्ध स्वभाव वाले एक साथ मिलना, विरुद्ध स्वभाव वाले एक साथ मिलना। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे भाई, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रहे लगातार, क्योंकि यूपीपी की अच्छी तैयारी आपको करनी है मेरे भाई। तो जबरदस्त करवाया जा रहा है यहाँ पर, और ईमानदारी के साथ करते जाइएगा। यहाँ जुड़ने पर सबसे बड़ी फायदा आपके लिए ये है कि आपको किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आइए यहाँ पर देखते हैं। घर घर में माटी के चूल्हे होना, यहाँ पर बताएंगे मेरे भाई, घर घर में माटी के चूल्हे होना, घर घर में माटी के चूल्हे होना। यहाँ पर प्रत्येक परिवार में बारा होता है, सब जगह कलेश है, सब समान होना, मिट्टी का चूल्हा आसानी से बना लिया जाता है। तो क्या होना?
सब समान होना। क्या होना? सब समान होना। क्या होना मेरे भाई? सब समान होना। और 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास रखी गई है और 7 बजे आपकी मैथ की मॉक टेस्ट की क्लास रखी जाएगी मेरे भाई। काठ का उल्लू कई बार मिल चुके हैं भाई। काठ का उल्लू 33 का राइट आंसर, 33 का राइट आंसर। तो काठ का उल्लू मेरे भाई क्या होगी? ठीक है, काठ के उल्लू में क्या होगा? गुणवान होगा, मूर्ख होगा, निर्जीव होगा, अत्यधिक सरल होगा। तो क्या हो जाएगा? मूर्ख होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे भाई? मूर्ख होगा। लाइक कहाँ करेंगे मेरे भाई? इन सबको सिर्फ पढ़ाई चाहिए बस, मतलब एक बटन दबाने में इतनी दिक्कत हो रही। आप रिक्वेस्ट करते करते परेशान हो गए, अब तो हम कहते ही नहीं। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल पर जुड़े हैं, मेरे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक दिन में आपको क्लियर नहीं होगा क्या चीज कराया जा रहा है, लगातार बनेंगे तभी एक टीचर को समझ पाएंगे। और एक दिन में किसी भी को सोचे कि हाँ हम कर हो जाएगा, समझ ले गए, तो नहीं होगा। ठीक है, तो भात सड़ना का क्या होगा? बिरादरी से निकालना। क्या होगा? बिरादरी से निकालना। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ किसी का भी नहीं सही है मेरे भाई, किसी का भी नहीं सही है। आइए, अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जानबूझकर खतरे में, खतरे का काम करना, जानबूझ में खतरे का काम करना। अंगारों में पैर रखने का मतलब क्या होगा? जानबूझ के खतरों का काम करना। ठीक, आइए, खारा खेल फरुखाबादी, खारा खेल फरुखाबादी, इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई? आइए देख लेते हैं। फरुखाबादी, फरुखाबाद में खेल जाने वाला एक खेल, धोखाधड़ी, सच्चा काम, कथन पर करनी, करनी में मेरे भाई क्या होगा? सच्चा काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चा काम हो जाएगा, सच्चा काम हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? आइए, अब क्या खत्म हो चुका है? देखिए यहाँ पर अब कौन सा कारक शुरू हो गया? क्या शुरू हो गया मेरे भाई? कारक शुरू हो गया। मैं कह रहा हूं ऐसे क्लास नहीं मिलेगी आपको। क्या खत्म किया गया? तत्सम खत्म किया गया, संज्ञा खत्म किया गया, कारक खत्म किया गया, अब मुहावरा, मुहावरा खत्म हो गया। अब कारक स्टार्ट हो चुका है और क्रिया समाप्त कर दी गई। क्रिया, अब क्या शुरू हुआ है? कारक शुरू हो गया, कारक शुरू हो गया, कारक शुरू हो गया। मेरे भाई नहीं मिलेगी ऐसी क्लास, मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगी। आइए, लोटा छत से गिरा में कौन सा कारक होगा? लोटा छत से गिरा है मेरे भाई, कौन सा कारक होगा यहाँ पर? क्या है? तो अपादान होगा। क्या है? अपादान होगा। क्या होगा मेरे भाई? अपादान होगा। आइए, रेखांकित कारक बताएं को, मेढक को पत्थर से, मेढक को पत्थर से मत मारो। कह रहा मेढक को पत्थर से मत मारो। जो भी हमारे साथी नए जुड़े मेरे भाई, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मेढक को पत्थर से मत मारो, यहाँ पर क्या हो रहा है? मत मारो। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? करण कारक। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? करण कारक। कौन सा हो जाएगा? करण कारक। आइए आगे बढ़ते हैं। किस क्रिया में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? कह रहा किस क्रिया में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है मेरे भाई? आपको 39 का राइट आंसर बताना है। आइए देख लेते हैं। बच्चे के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, आसमान का रंग नीला है। तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, बच्चों के लिए क्या लाओ? मिठाई लाओ। बच्चों के लिए क्या लेकर आओ? मिठाई लेकर आओ मेरे भाई। आइए, क्रिया का प्रभाव फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? 40 में कह रहा है क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? जिस पर पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ता कारक, अपादान कारक नहीं बोलेंगे, संप्रदान कारक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कर्म कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कर्म कारक बोलेंगे। 40 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई?
डी आपका राइट आंसर होगा, 40 का आपका डी राइट आंसर होगा। कर्म कारक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्म कारक बोलेंगे। आइए यहां पर देखते हैं मेरे भाई, माँ बच्चे को दूध, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक होगा, क्या कह रहा है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। 41 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को, तो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। आइए यहां पर देखते हैं मेरे भाई, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मतलब अलग हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, वृक्ष काट रहा है, तो वो क्या हो रहा है, 42 में क्या हो रहा है, अलग हो रहा है मेरे भाई, तो अलग हो रहा है, क्या हो जाएगा, करण से। आइए हमने क्या क्या बताया आपको, तत्सम बताए, क्रिया बताया, क्रिया, संज्ञा, उसके बाद मुहावरा, मुहावरा के बाद कारक, कारक हुआ, अब कारक के बाद विशेषण हुआ, ठीक है, विशेषण हो गया। अब विशेषण के बाद मेरे भाई क्या हम करा रहे हैं आपको, क्या हम करा रहे हैं, वचन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, वचन करा रहे हैं। तो आप देखो ना एक क्लास कैसे लेकर मैं चल रहा हूँ, आप खुद देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होंगे मेरे भाई, तो ये जो मैं क्लास लेकर चल रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर कैसे क्लास चल रही है। और मैं ये भी बता रहा हूँ, रीजनिंग के मॉक टेस्ट में जाकर जुड़िए आप लोग, ठीक है, रीजनिंग के मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो सीधे पेपर में दिखाई देंगे आपको। आइए, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा नेत्री, नैतिक, नेत्री, नेताजी। देखते मेरे भाई 43 का राइट आंसर, 43 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई आप सभी लोग जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेत्री, क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ये क्लास इस तरह आपको कभी नहीं मिलेगी, शेड्यूल से कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। आइए, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कह रहा अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। 44 का राइट आंसर बताएंगे, 44 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, क्या होगा, अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिका। देखते मेरे भाई कितने हमारे साथी समझ कर पाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अध्यापिका, ठीक है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अध्यापिका। आइए बढ़ते हैं, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कह रहा दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताएंगे मेरे भाई, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। 45 का राइट आंसर बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, छात्री, दत्री, छत्ती। यहाँ तो है ही नहीं मेरे भाई, यहाँ पर तो है ही नहीं। यहाँ पर जो जो भी हमारे साथी ए बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं मेरे भाई, कैसे बता रहे हैं आप बताएंगे। भाई हमें जानते हैं आप, थैंक्स मेरे भाई, आपकी जैसा लगातार कोई सोचे बहुत बड़ी बात होगी मेरे भाई, ठीक है। कहाँ से है मेरे भाई, एक बार आप बताएंगे। हाँ मेरे भाई यहाँ पर सब गलत है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आप बताए। 45 का धात्री होगा, धात्री होगा, हाँ मेरे भाई धात्री होगा, ये होगा, क्या धात्री, ये होगा, धात्री, ये होगा मेरे भाई। यहाँ पर सारे गलत हैं और फिर भी हमारे यहाँ के आंसर आ रहे हैं मेरे भाई। हमारे यहाँ के बनारस से हैं सर जी, बनारस से मेरे भाई, ठीक है, बनारस हम भी आते रहते हैं मेरे भाई, आपके बीच बीच में आते रहते हैं। आइए, इंद्र शब्द का स्त्री रूप क्या होगा, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा मेरे भाई। अब इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, 46 का राइट आंसर बोलेंगे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, इंद्रा, इंद्राणी, इंद्राणी, इंद्राणी। देखते मेरे भाई, आप कहां से हो सर, मैं लखनऊ से हूं मेरे भाई, मैं लखनऊ से हूं मेरे भाई। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 8 बजे आपकी रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास चल रही है, उस पर जुड़ना ना भूले। जिनका भी यूपीपी का एग्जाम है मेरे भाई, लगातार फॉलो करें और लगातार बने रहें। अब यहाँ पर सभी साथी बता रहे हैं ए कहाँ होगा मेरे भाई, इंद्राणी थोड़ी होगा, इंद्रसी होगा, क्या होगा, इंद्रसी होगा, क्या होगा, और होगा भी तो हमारा कौन सा होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक्स मेरे भाई, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा।
मैं यूपी झांसी से हूँ मेरे भाई, आप यूपी झांसी से मेरे भाई। लगातार बने रहिएगा, क्लास जाकर देखिए, पूरी मैथ में करा रहा हूँ मेरे भाई। वहां से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, बस आपको करते जाना है, करते जाना मेरे भाई, ठीक है, करते जाना मेरे भाई, बस आपको अगर होगा भी तो मेरे भाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर होना चाहिए इंद्रसी, मैं जयपुर से हूँ। स्वागत है मेरे भाई, जयपुर से आप हैं, स्वागत है आपके जयपुर, बालाजी महाराज की नगरी से। आइए यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द हैं, देखते मेरे भाई, पुल्लिंग शब्द कौन सा होता है यहाँ पर, देखते मेरे भाई, पुल्लिंग शब्द कौन से, हिंदी, दही, पूर्णिमा, पृथ्वी, क्या होगा, दही। दही ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, पुल्लिंग होगा, दही हमारा क्या होगा, ये पुल्लिंग होगा। आइए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सर मैथ की क्लास कब चलती है, मेरे भाई मैथ की क्लास आपकी जो चल रही है, मैथ की क्लास, मैथ की क्लास मेरे भाई, मैथ की क्लास आपकी 7 पीएम पर, 7 पीएम पर मैथ चल रही है। और उसके बाद रीजनिंग 8 पीएम पर। रीजनिंग मेरे भाई कब चलती है, ये लगभग 8:10 या 15 मिनट पर चलती है रीजनिंग की क्लास। यहाँ पर मॉक चल रहा है मेरे भाई, यहाँ पर मॉक चल रहा है, और यहाँ पर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किया है। चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास हो चुकी है मेरे भाई, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास हो चुकी है, ठीक है। आइए, यहाँ पर कह रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आपको 48 का बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है मेरे भाई। 48 का आपसे लोग बताएंगे, यहाँ पर छात्र भी है, पृथ्वी भी है, और वधु भी है। जीवन स्त्रीलिंग नहीं है, जीवन स्त्रीलिंग नहीं है मेरे भाई, ठीक है, जीवन स्त्रीलिंग नहीं है। आइए, कौन से समास में पूर्व प्रधान होता है, अब देखिए क्या शुरू हो गया। अब आप सोचिए कैसे क्लास में लेकर चल रहा मेरे भाई, तत्सम चला, कारक चला, कारक चला, क्रिया चली, क्रिया चली, संज्ञा चला, क्या चला, संज्ञा चला, लिंग चला, लिंग वचन, और उसके बाद आपके विशेषण चला, विशेषण चला। उसके बाद मेरे भाई विशेषण के बाद हमने क्या पढ़ाया आपको, कारक पढ़ा दिया, विशेषण पढ़ा दिया, क्रिया पढ़ा दिया, उसके बाद मैंने आप क्या पढ़ाया, मुहावरा पढ़ाया। अब सोचिए, अब आपका क्या समाज शुरू हो गया, समाज शुरू हो गया मेरे भाई, समाज शुरू हो गया। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मिलेंगे आपको 100% में, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरे भाई, 100% कह रहा हूँ। आप 15 तारीख 14 तारीख में देखिएगा, ना मिले तो बताइएगा। आइए मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं 49 का राइट आंसर आपसे लोग बताएंगे, 49 का। देखते हैं कौन सा पूर्व पद प्रधान होता है अव्यय भाव में, कौन सा होता है, अव्यय भाव में। पूर्व पद जहां पर प्रधान होगा अव्यय भाव में, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आजीवन शब्द कई बार मिल चुके हैं मेरे भाई, कई बार आपको मिल चुके हैं। आजीवन में मेरे भाई कौन से समास होंगे, आजीवन में आपसे लोग बताएंगे, आजीवन में कौन सा समास होगा, अव्यय भाव। लगातार बने हैं, मिलते रहेंगे आपको, अव्यय भाव। आइए, और मॉक टेस्ट में जरूर उतरिए, 8 बजे आपसे लोग, 8:30 पर आप जरूर मिलिए, ठीक है। आइए, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण 51 का राइट आंसर बताएंगे। सर जी यूपी पुलिस में 101% निकाल दोगे, मेरे भाई 100% मैं बात कर रहा हूं, आपको क्लास करके जाइएगा। अभी आपकी जब मैं हम ये आपके यूपीएसआई का पेपर होगा, वहां से मिलेगा मेरे भाई, वहां से मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। और मेरे पढ़ाने से नहीं निकलेगा, आपके पढ़ने से निकलेगा मेरे भाई, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो पढ़ा दूंगा, आएगा ही। आइए देखते मेरे भाई, क्या है, दुगुना, दुगुना नहीं है मेरे भाई, दुगुना नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं बहुब्रीहि समास है, देखते हैं 52 का राइट आंसर बताएंगे, बहुब्रीहि समास है मेरे भाई, 52 का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा, पंचसी, तुलसीकृत, दोषपूर्ण, बीड़ा, बीड़ा पाणी, कौन सा हो जाएगा, बीड़ा पाणी हो जाएगा, बीड़ा पाणी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बीड़ा पाण हो जाएगा। बीड़ा में पानी के जिसके। आइए, बहुब्रीहि समास नहीं है, अब आपको यहाँ पर बताना है बहुब्रीहि समास नहीं है, इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है। सर जी आपका प्रश्न पुलिस में 100% मिल रहा है, मेरे भाई अभी मैंने सिर्फ पेट का पढ़ाया था, अब की बार मैं यूपी पुलिस का पढ़ा रहा हूँ, और एसआई की गारंटी में ले रहा हूँ। हिंदी में पढ़ाया हूँ मेरे भाई, हिंदी आपको मिलेंगे, ठीक है। पढ़ते जाइए, अगर आपको किसी का कंटेंट उठा लीजिएगा जो करा रहे होंगे। 53 का राइट आंसर बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, कमजोर, कामचोर, कामचोर हो जाएगा। क्रम ये भी है बहुब्रीहि समास। आइए यहाँ पर देखते हैं, कर्मधारय समास नहीं है,
आपको बताना 54 का राइट आंसर मेरे भाई कर्मधारय समास नहीं है। 54 का राइट आंसर आपसे लोग बताएंगे, कर्मधारय समास नहीं है। तिरंगा, तीन रंगा, तीन रंगा, तिरंगा, तीन रंगा। मिलेंगे मेरा इच्छा पे का, मनोबल में संधि है। देखिए अब क्या शुरू हो गई, संधि हो गई, संधि शुरू हो गई। कल मैंने संधि का नियम पढ़ाया था, कल मैंने संधि नियम पढ़ाया था मेरे भाई, 5 संधि का नियम पढ़ाया था। क्रिया समाप्त किया गया, तत्सम समाप्त किया गया, ठीक है। कई लगातार आपके एक एक टॉपिक में क्लियर करा रहा हूं। अब कई साथी हमारे बता रहे हैं यहाँ पर मनोबल, मनोबल में कौन सा समास होगा, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी मेरे भाई, कह रहा पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी। 56 का राइट आंसर बताइए मेरे भाई, 56 का राइट आंसर। पुस्तकालय, कालय, पुस्तकालय, आ रहा बीच में का, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। कल मैंने नियम पढ़ाया था आपको कैसे पहचानना है इसका, तो देखिए एक भी गलत नहीं होगा, एक भी गलत नहीं होगा। ज्ञानो, ज्ञानोपदेश, देखते हैं भाई संधि कौन सी है। 57 का राइट आंसर, 57 का राइट आंसर मेरे भाई बताएंगे तो कौन सी संधि हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना, एक चुरकी, एक चुरकी, तो कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। क्या हो जाएगी, गुण संधि। मेरे भाई जैसे जैसे मैं आपको वहां पर टॉपिक खत्म करता चलूंगा, वैसे वैसे मैं यहाँ पर रिवीजन कराता चलूंगा। आप ये सोचो मैंने कितने अच्छे शेड्यूल से आपके क्वेश्चन कराने का फैसला किया है, आप सोचो, ठीक है। एक एक टॉपिक जैसे वहां खत्म होता रहा है, ऐसे ऐसे मैं लेकर आपको चल रहा हूँ मेरे भाई, बस करते जाइए। संचारण शब्द में कौन सी है, व्यंजन संधि मेरे भाई। संचारण में कौन सी है, व्यंजन संधि है। कौन सी मेरे भाई, व्यंजन संधि है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा, जब आप पेपर देकर आएंगे, और जब पेपर देकर आएंगे आपको ये लगेगा कि सर ने पढ़ाया था, शायद पढ़ लिए होते तो ये काम हो गया होता, ठीक है। आइए, हिमालय में कौन सी संधि है। अब देखो यहाँ हिमालय में कौन सी संधि होगी आपकी, खुद देखो यहाँ पर हिमालय में कौन सी संधि होगी। देखते भाई, हिमधन आलय, तो यहाँ पर देखो आ रहे हैं, आ रहे, मैंने बताया था बीच में मिलते हैं, तो कौन हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। आइए यहाँ पर आते हैं मेरे, परोपकार। अब परोपकार में आप कैसे पहचानेंगे, पर धन उपकार होना चाहिए। देखिए ऐसे आपके आएंगे मेरे भाई, संधि विच्छेद का मैंने बताया था, अगर आप संधि पढ़ ले गए, संधि पढ़ ले गए तो आपका उपसर्ग, 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 प्रत्यय, प्रत्यय, शुद्ध परिवर्तनी, शुद्ध परिवर्तनी, ठीक है, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये वाली मात्रा आनी चाहिए तोड़ने के बाद, ठीक है। यहां पर देखो ना, जब भी हम क्या मिलाते हैं, आ और उ मिलाते हैं, आ और उ मिलाते हैं, क्या मिलता है, मिलता है मेरे भाई, ओ मिलता है। तो यहां पर देखो ना, परा मिल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आइए यहां पर बताएंगे मेरे भाई, इत्यादि, इत धन आदि, इत्यादि में कौन सी संधि है, देखते हैं मेरे भाई। 61 का राइट आंसर, मैंने बताया था या के पहले आधा वर्ण मिलेगा, कल ही मैंने बताया था या के पहले आधा वर्ण मिलेगा। चलिए बताएंगे, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था या के पहले आधा वर्ण मिलता है। तो किसमें हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर किसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई यण में हो जाएगा। कई साथी हमारे गलत है, वही गलत किए हैं। मेरा बोर्ड, बोर्ड गया है क्या भाई, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, आपका पेपर है क्या वहां पर। देखो मेरे मेरे भाई 34 वाली क्लास जाकर आप देख लीजिएगा, जिनका भी संधि गलत हो 34 वाली क्लास देखिएगा, मैंने शॉर्ट्स में पढ़ाया, शॉर्ट्स में। कई साथी हमारे बोले थे सर, जिनका भी पेपर है मेरे भाई, जिनका भी पेपर है, जिनका भी पेपर है मेरे भाई, करके जाइएगा। क्या कहना चाह रहे हैं, 62 का भी क्वेश्चन ही नहीं स्टार्ट हुआ, कैसे आप 62 का बता रहे हैं मेरे भाई, 62 का डी बता रहे हैं। काजल जी कहाँ बता रहे हो 62 का, कैसे बता रहे हो। जो भी हमारे साथ यहाँ पर नए जुड़े मेरे भाई, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहे मेरे भाई, लगातार आप बने रहिए। बासठ हुआ नहीं, 62 का आंसर भी आ रहा है। सदाचार में कौन सी संधि है? देखो सदाचार, सदाधन आचार, सदाधन आचार, देखते हैं मेरे भाई, सतधन आचार, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? सतधन आचार मेरे भाई, क्या हो जाएगा? सतधन आचार हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई। मनोरथ में कौन सी संधि है? देखो संधि से क्वेश्चन आपके काफी मैंने उठाए मेरे भाई। अब मनोरथ में कौन सी संधि है? आप यहां देखो ना, मनोरथ में कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। कमजोर, कह रहा है कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? अब देखो उपसर्ग से मेरे क्वेश्चन उठा लिए। अरे यार कौन से उपसर्ग हैं? उर्दू के हैं, अंग्रेजी के हैं, हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं। भाई एक ही क्वेश्चन को मेरे भाई लगातार मैसेज मत करो, कंटिन्यू ही रहती है क्लास, ठीक है, कंटिन्यू ही रहती है मेरे भाई क्लास। तो रेगुलर में कौन सा हमारा हो जाएगा मेरे भाई? उर्दू का। कमजोर का क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई? उर्दू के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उर्दू की। हिंदी के नहीं होते मेरे भाई, हिंदी के नहीं होंगे। आइए आइए यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है प्रतिक्षण में उपसर्ग है, तो कौन सा है? प्रति, प्रति उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। क्या है मेरे भाई? प्रति उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, निर्णय में उपसर्ग है, निर्णय में उपसर्ग है, देखते मेरे भाई, निर्णय में कौन सा उपसर्ग है? निर्णय में मेरे भाई निर उपसर्ग है। क्या है? निर उपसर्ग है। क्या है मेरे भाई? निर उपसर्ग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे भाई लगातार जुड़िए, और 8:30 पर आप लोग रीजनिंग की क्लास करना ना भूले, ठीक है। और मैथ की क्लास मेरे भाई 7 बजे जुड़ जाइए, मैथ की क्लास में आप 7 बजे जुड़ जाइए, ठीक है। आज से आपकी मैथ की क्लास 7 बजे से स्टार्ट होगी। आइए, सार्थक शब्द के व्यवस्थित समूह को जिससे आरोक्षित प्रकट किया है उसे क्या कहलाता है? देखते मेरे भाई, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? तो हम उसे क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। मतलब यहाँ पर भी गलतियां हो रही हैं, यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हैं सभी। अरे मेरे भाई, काहे भैया। आइए यहाँ पर देखते हैं, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। सरल वाक है, संयुक्त वाक है? क्या है? देखो यहाँ पर हमारे टाइपिस्ट क्या लिखे हैं, संयुक्त वाक सही उत्तर है। मतलब इतना कॉमन सेंस नहीं है कि क्या लिखना है। देखो यहाँ पर संयुक्त वाक सही उत्तर है। बहुत ही अच्छे। आइए मेरे भाई, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल जाओगे। ये बात तो सही है मेरे भाई। हम देखते हैं कई बच्चे हमारे लाइब्रेरी जाते हैं, ठीक है, वो आते हैं पूरी दिन की क्लास लेना शुरू करते हैं और घंटे देखते हैं, मैं घंटे में पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, ऐसा करने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाक हो जाएगा भाई? मिश्रित वाक होगा। कौन सा होगा? मिश्रित वाक होगा। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी हमारे साथी नए जुड़े मेरे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यूपीपी की जबरदस्त तैयारी आपको कराई जा रही है, बस ईमानदारी के साथ डटे रहिए, जुड़ते रहिए, ठीक है। 70 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, 70 का राइट आंसर। आइए देखते हैं, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, प्रश्नवाचक इच्छावाचक कर रहा है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इच्छावाचक जता रहा है मेरे भाई। आइए 71 का, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। एक बार आप सभी लोग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं। इतना तो बनता ही मेरे भाई, आपके लिए इतनी मेहनत किया जा रहा है तो। गुड मॉर्निंग साथी, राधे राधे। चलो बताओ कितने साथी अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार बताएंगे। क्लास आपको अच्छी चाहिए
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार बने रहिए। लेकिन आइए यहाँ पर देखते हैं भाई कौन सा वाक्य हो जाएगा। उस वह जब तक वह घर पहुंचा था तब तक उस जा चुके थे, तो कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा, बी बता रहे हैं, विश्व संयुक्त वाक्य नहीं होगा, मिश्र वाक्य होगा मेरे भाई। आइए, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, संयुक्त वाक्य होगा। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो संयुक्त वाक्य होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सोचो मैं कैसे कैसे आपको लगातार ले चला हूं, हर एक टॉपिक को क्वेश्चन छूने की कोशिश कर रहा हूं। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। कह रहा शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे। 73 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। क्या बोलते हैं उसे, वर्ण बोलेंगे, पद परिचय बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, उसे पद पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, पद बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, 74 में बताएंगे कि पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपसे लोग 74 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई। आइए देखते हैं भाई। शब्द और पद और शब्द स्वतंत्र इकाई, शब्द के मेल पर पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। आइए, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा बेटा पेरिस जा रहा है। मेरा बड़ा बेटा पेरिस जा रहा है। पद बंध का नाम है रेखांकित पर। कहां पर कर दे मेरे भाई, यहीं पर। क्या, मेरा बड़ा बेटा, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर 75 का राइट आंसर कितने हमारे साथी दे पाते, 75 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगी, संज्ञा पबंध। क्या हो जाएगी मेरे भाई, संज्ञा पबंध। सी नहीं होगा, सर्वनाम थोड़ी होगा। इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता हूं। कहां पर कर दे मेरे भाई, से काम करने वाला या मैं, कहां से कर दे मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है। मतलब क्वेश्चन मिस्टेक है फिर भी सी बता दे रहे हैं, कैसे भाई। रेखांकित कहां पर किया गया है, अरे रेखांकित कहां किया गया है ये तो बताओ। इतनी लगन से, अगर मैं यहाँ पर मैं पर रेखांकित कर दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखते भाई, मैं पर रेखांकित करता हूँ, चलिए मैं पर रेखांकित करता हूँ। मैं पर रेखांकित करता हूँ, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। मैंने मैं पर रेखांकित कर दिया, देखते हैं मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं। चलिए, मैं पर मैंने रेखांकित किया, क्रिया हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, सर्व पद होगा। क्या होगा, सर्वनाम पद होगा। क्या होगा, सर्वनाम पद होगा मेरे भाई। क्या होगा, सर्वनाम पद होगा। आइए, श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था, रेखांकित पद किस पर करें मेरे भाई। अब यही तो दिक्कतें हैं, क्वेश्चन तो बनाते नहीं है सही से। तो यहां पर हम कर देते हैं श्याम का बड़ा भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा पद हो जाएगी। अगर क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर रेखांकित करता हूँ क्या हो जाएगी, संज्ञा पद हो जाएगी। या यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर संज्ञा पद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संज्ञा पद हो जाएगी, ठीक है, क्रिया पद नहीं होगा। आइए यहाँ पर आते हैं। आइए, कह रहा है अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जात पहुंची। 78 का राइट आंसर मेरे भाई, 78 का राइट आंसर बताएंगे। अरुणिमा धीरे धीरे वहां पर जाकर पहुंची, तो धीरे धीरे चल रही है। ये देखो हमारे टाइपिस्ट को देखो, क्रिया विशेषण पद, उत्तर सही है। यहाँ तो किसी की जरूरत ही नहीं, मतलब जैसे एक दो पैक लगा के बना रहे हो। विपट पर्यायवाची है, देखो पर्यायवाची से मैंने उठा लिया मेरे भाई। अब पर्यायवाची से क्वेश्चन आपके चलेंगे। विपट की पर्यायवाची होगी, देखो यहाँ पर भी दिया गया है पेड़ सही उत्तर है। क्या करोगे, यहाँ तो लगा ही डालोगे आपसे लोग, मतलब इतने खतरनाक हैं। देखो यहाँ पर भी तुरंग पर्यायवाची घोड़ा सही है, कोई जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पर आते सिर्फ स्लाइड चेंज करते चले जाते, कोई जरूरत ही नहीं है भाई। हंसना ही पड़ेगा और इसमें क्या करें।
चलो यहां पर तो नहीं है, आओ यहाँ पर नहीं है, इन्हें तो यहाँ पर भी ये कर देते। ठीक है, आप सबकी जरूरत नहीं है उत्तर देने के लिए, ये पहले से चेक कर लिए हैं सब। आइए यहाँ पर देखते मेरे भाई, कह रहा है वर्णमी, वर्णमी की पर्यायवाची है दामनी, गंगा, मदिरा, शराब, इनमें से कोई नहीं। मदिरा, शराब, आप सोचो मैं कैसे ले चल रहा हूँ मेरे भाई, क्वेश्चन में कैसे ले चल रहा हूँ, हर एक को छूने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनका भी एग्जाम है या जिनका भी एग्जाम आने वाले हैं, जहां पर हिंदी आती है, मन लगा के जुट जाइए हमारे साथ, मन लगा के। और ऐसे में वहां पर भी करा रहा हूँ जो आपकी रीजनिंग का मॉक टेस्ट भी चल रहा है, हर एक क्वेश्चन छूने की वहां पर कोशिश कर रहा हूँ। जितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, प्रकार से मिलेंगे, सिर्फ वहां पर मैं चित्त का नहीं करा रहा हूँ, चित्त का एक साथ कराऊंगा। आइए, अभी 19 क्वेश्चन है मेरे भाई, 19 क्वेश्चन है। आइए, वलज की पर्यायवाची शब्द होगी, देखते भाई 82 का राइट आंसर बताएंगे, वलज की पर्यायवाची शब्द होगी। वलज की पर्यायवाची देखेंगे, समर, संग्राम, यही हमारा राइट आंसर ही होगा मेरे भाई, युद्ध, समर, संग्राम, युद्ध, समर, संग्राम होगा। आइए आगे बढ़ते मेरे भाई, आत्मज, आत्मजा का पर्यायवाची होगा, देखते भाई 83 का राइट आंसर बताएंगे, आत्मजा का पर्यायवाची होगा। नंबर डाल के भेजो भाई, से मुझे भी पता चले। आत्मज का राधा, सरस्वती, बेटी, क्या होगा, बेटी होगा। क्या होगा मेरे भाई, बेटी होगा। ठीक है, गलतियां मत करो मेरे भाई। तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं, देखते भाई 84 का राइट आंसर बताएंगे, तिमिर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो तिमिर की पर्यायवाची शब्द देखते मेरे भाई कौन से होंगे, तालाब, रस्सी, नहीं, चपला, चंचला, नहीं, अंधेरा, तम, अंधकार, अंधेरा, तम, अंधकार, अंधेरा, तम, अंधकार। जो भी हमारे साथी नए हैं मेरे भाई, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार बने रहे मेरे भाई। भाई एक ही चीजों को आप कॉपी पेस्ट करके 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 कोई मतलब नहीं मेरे भाई, पढ़ने आए हो पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो मेरे भाई, करते रहो, क्या जाता है। आइए, इनमें से किस विकल्प का सही विलोम युग्म है, कुट, तिक्त, विग, अभिज्ञ, उर्ग, व्यग्र, राग, दोष, राग, दोष, किसका है, राग, दोष। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी साथी नए जुड़े मेरे भाई, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रोज क्लास आपकी होती है, और 8:30 पर आपकी मॉक टेस्ट, रीजनिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है, और 7 बजे आपकी मैथ की क्लास चल रही है, जुड़ना ना भूले मेरे भाई। तमिज शब्द का विलोम शब्द बताएंगे, देखो यहाँ पर भी उत्तर सही बोल दिए हैं, ये उत्तर सही है, यहाँ पर भी आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, 87 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, 87 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे कौन सा युग्म सही नहीं है। आइए देखते मेरे भाई, रिक्त, अनरिक्त, प्राचीन, अनुरित, लौकिक, सांसारिक, यही सही नहीं मेरे भाई, लौकिक, संस्कारिक नहीं सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते मेरे भाई, विष्ट शब्द का विलोम होगा, देखते भाई 88 का राइट आंसर मेरे भाई, 88 का राइट आंसर बताएंगे, विष्ट शब्द का विलोम होगा, तो क्या हो जाएगा, समिष्ट, क्या हो जाएगा, समिष्ट होगा। विष्ट का क्या हो जाएगा, समिष्ट होगा। विष्ट का क्या हो जाएगा मेरे भाई, समिष्ट होगा। आइए, शुद्ध विपरार्थक युक्त विकल्प है, देखते भाई 79 का राइट आंसर मेरे भाई, 79 का राइट आंसर। आइए देखते हैं, आकर्षण, सरल, उत्कर्ष, अभिनव, विज्ञान, अनुराग, विराग, सरल, कठिन, समुच्च, विमुख, नहीं है, विज्ञ, सुभिज्ञ, लघु, गुरु, अकृत, अनिवार्य, निवार, एकत्रित, अन्वेष, अनुलोम, प्रतिलोम। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा मेरे भाई, डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। आइए, अग का विलोम है, सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे क्या, अब भाई आप पेपर देने जाओ तब पता चलेगा। ठीक है, पेपर देकर आओ तब पता चलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अग का क्या हो जाएगा विलोम, सर्वज्ञ हो जाएगा, अग का क्या हो जाएगा विलोम, सर्वज्ञ होगा। अब कहां तक हम आपको बता, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दृष्टि से काल शब्द से संबंधित नहीं है, तो काल शब्द से संबंधित नहीं है दशा, और बाकी सब है। ठीक है,
जय श्री कृष्ण मेरे भाई। जो भी साथी नए जुड़ रहे मेरे भाई, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे मेरे भाई। इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंधित नहीं है, संबंध नहीं है, सारंग से संबंध नहीं है मेरे भाई। देखते हैं 92 का राइट आंसर बताएंगे आपसे लोग, 92 का राइट आंसर। तो कौन सा नहीं होगा, सारंग से संबंधित नहीं होगा, तो पपीहा, कोयला, तोता, तोता नहीं होगा मेरे भाई, तोता नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, तोता नहीं होगा। आइए, निम्न इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि के संबंध में नहीं है, हरि के संबंध में नहीं है। देखते भाई, हरि के संबंध में नहीं है। 93 का राइट आंसर आपको बताना है। नहीं है, विष्णु भी है, बंदर भी है, सूर्य भी है, नदी नहीं है मेरे भाई, नदी नहीं है मेरे भाई, नदी नहीं है। बी बता रहे हैं, यही चीजें तो है, गलतियां करेंगी। मैं आपको ये दिखाऊंगा जब आप पेपर देकर आएंगे, 14-15 वाला पेपर देकर आएंगे, और जब क्लास से ही क्वेश्चन रहेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर पढ़ाया था और यहाँ पर बोला था कि आपके क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। आइए, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखते भाई, अब पवन की पर्यायवाची न बता पाए तो बहुत दिक्कत है मेरे भाई, पवन की पर्यायवाची न बता पाए तो बहुत दिक्कत है। कौन सी नहीं है, अनल, अनल नहीं है मेरे भाई। अब बी बता रहे, कई साथी बी बता रहे, कई साथी सी बता रहे। आप सोचो, आपको पवन की पर्यायवाची नहीं पता है, पवन की पर्यायवाची नहीं पता है, सोच लो कौन सा पेपर दोगे आप। बिजली की पर्यायवाची है सौदामनी, किसकी है, सौदामनी। बिजली की पर्यायवाची क्या होगी, सौदामनी होगी। बिजली की पर्यायवाची क्या होगी, सौदामनी होगी। आइए, कल, केस, गुरु अनेकार्थक शब्द के उचित विलोम को छांटिए। अनेकार्थक शब्द के लिए उचित विलोम आपको छांटना है। 96 का राइट आंसर, 96 का राइट आंसर बताना मेरे भाई। आइए देख लेते मेरे भाई। बीता हुआ दिन, बाल बड़ा, सुंदर विश्व सेना, कार किरण बृहस्पति, बाल मशीन निराश। तो बीता हुआ दिन, ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। आइए, अशुद्ध अर्थयुक्त युग्म का शब्द वाला विकल्प है। देखते भाई, अशुद्ध अर्थ युग्म वाला विकल्प है का 97 का राइट आंसर, 97 का राइट आंसर बताना मेरे भाई आप सबको। आइए देख लेते मेरे भाई। प्रावर्त, अदल, अदला बदली, परि, आसपास, परिख, खाई, परिवृत, लौटा हुआ, परि, अप्सरा, परीक्षा, इम्तिहान। ये मेरे भाई सही है, ये तो सही है। सलिल, चावल, झक, सनक, चंचल, अस्थिर, साली, काली, जीरा, झिक, मछली, चंचला, लक्ष्मी। ये भी सही है। परिणाम, खीर, उर, हृदय, दलील, दलील, प्रमाण, सबूत, उरी, जंगा, चक, छाछ। ये भी सही है। तो यही पर बचा हमारा कौन सा है, यही वाला हमारा बचा है, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा मेरे भाई, डी हमारा राइट आंसर होगा। इसका मतलब सोचो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप गलत करके आएंगे, गलत करके आएंगे आप। इसलिए कहते हैं ईमानदारी के साथ जुड़ो। हर एक क्लास आपको क्वेश्चन वाली क्लास है, मतलब नंबर वाली क्लास है मेरे भाई, आपको नंबर वाली क्लास सारी है मेरे भाई। कह रहा है अर्थ, सही अर्थ युक्त शब्द युग्म है, अशक्त, शक्तिशाली, अशक्त, मोहित। गलत है मेरे भाई। प्रथा, रिवाज, पृथ्वी, गलत है ये भी। दीप, ब्राह्मण, दीप, टीपू, ये भी गलत है। परिच्छ, परशोक, परिच्छेद, विभाग, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहां पर आते हैं। आहूत, आहूत का युग्म उपर्युक्त अर्थ है। देखिए मैंने इसको कराया है, अब देखो यहाँ पर मैंने अर्थ यहाँ पर कराया मेरे भाई। देखते मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं। 99 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, हवन सामग्री। क्या हो जाएगा, हवन सामग्री, हवन सामग्री। सही अर्थ शब्द युग्म नहीं है, सही अर्थ युग्म शब्द नहीं है मेरे भाई। देखते भाई 100 का राइट आंसर बताएंगे आपसे लोग, 100 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, 100 का राइट आंसर। सर्ग, अध्याय, स्वर्ग, देवलोक, सही है। अवधान, सावधान, अवधान, वनोदय, ये तो नहीं है मेरे। इंद्र, चंद्रमा, इंद्र, सुरपति, यम, मृत्यु के देवता, याम, प्रहार। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ मेरे भाई, जो भी हमारे साथी नए हैं मेरे भाई,
अब आपकी जो मैथ की क्लास चल रही थी, गणित की क्लास मेरे भाई, गणित की क्लास आपकी, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाने के बाद मेरे भाई आपको मैं मॉक कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, गणित की क्लास में मेरे भाई आपकी 7 बजे रख दी गई, 7 PM पर, ठीक है। और जो रीजनिंग की मॉक टेस्ट है मेरे भाई, रीजनिंग का मॉक टेस्ट 8:30 पर रखा गया, 8:30 पर रखा गया है। सुबह हम 2 क्लास करने वाले हैं, एक यूपीपी का मॉक टेस्ट, एक यूपीपी का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिखेगा मेरे भाई, ठीक है। यूपीपी का मॉक टेस्ट और एक आपके हिंदी का। जो भी हमारे साथी नए हैं, यूपीपी की अच्छी ढंग से तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लगातार बने रहें। और हिंदी जहां भी आती मेरे भाई 100% मिलेंगे। मिलते हैं शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।